बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सहरमान हियर फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है ग्रेड 9 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए और आज जो मसला हम कवर करेंगे दैट इज रिलेटेड रिगार्डिंग द मोल मास रिलेशनशिप, मोल पार्टिकल्स रिलेशनशिप एंड मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। ओके, मोल इन प्रीवियस सेशंस वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल कि मोल क्या होता है। द मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल कंटेन 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स और इसे हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं एंड इट हेल्प्स काउंट पार्टिकल्स इन बल्क। तो मोल मास रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, सिंपल ये है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, उसका मास अगर आप क्या कर रहे हैं, ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं, वही क्या होगा, उसका मोल होगा। जैसे 107.9 ग्राम ऑफ सिल्वर, ये क्या होगा, 1 मोल ऑफ सिल्वर होगा। इसमें 12.01 ग्राम एटॉमिक वेट है किसका, कार्बन का, और यही क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। इसी तरह सल्फर का जो एटॉमिक वेट है 32.07 और उसको आपने ग्राम में एक्सप्रेस किया तो इसका क्या कहलाएगा, 1 मोल ऑफ सल्फर कहलाएगा। So molar mass is the atomic or molecular mass expressed in the gram, right? नेक्स्ट हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय द रिलेटिव और एटॉमिक फॉर्मूला, एटॉमिक और फॉर्मूला मास, यानी जो मास गिवन होगा उसको आप डिवाइड करेंगे किससे, रिलेटिव एटॉमिक और फॉर्मूला मास से, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नाउ फॉर एग्जांपल यू हैव टू कैलकुलेट मोल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, आप इसके कैलकुलेशन के लिए सिंपल क्या करेंगे, विच इज गिवन, फर्स्ट राइट डाउन। गिवन आपके पास क्या है, मास ऑफ वाटर, ठीक है, वो आपको कितना दिया हुआ है, 18 ग्राम दिया हुआ है, राइट। एंड यू हैव टू फाइंड आउट, जो आपको सॉल्व करना है, फाइंड आउट क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द मोल्स, मोल्स ऑफ वाटर आपको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। नाउ सोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, you will apply the formula number of moles which is denoted by the n is equals to the mass in gram divided by the atomic or molecular weight, ठीक है। इस केस में हमारे पास जो मास दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 18 ग्राम दिया हुआ है। और मॉलिक्यूलर वेट आप कैसे निकालते हैं वाटर का, मॉलिक्यूलर वेट we have done in previous sessions, molecular weight of water, यस, कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, यू विल मल्टीप्लाई 1 विद द 2 एंड प्लस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, 16 होता है। तो इस तरह से आपके पास जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट आएगा वाटर का वो कितना आएगा, 18 AMU आएगा, राइट। तो आपके पास ग्राम में जो मास है वो भी कितना है, 18 है, और जो मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है वो भी कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, ठीक है। 18 डिवाइडेड बाई 18, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 1 मोल, ठीक है। इस तरह से आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, केवल 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू द 1 मोल ऑफ वाटर। नेक्स्ट है मोल पार्टिकल रिलेशनशिप। मोल पार्टिकल रिलेशनशिप क्या कहता है, ये सिंपल ये कहता है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, उसका जो मास 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल कंटेन एग्जैक्ट 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स, ठीक है। इस केस में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हमें एग्जांपल दी हुई है किसकी, कार्बन की एग्जांपल दी हुई है कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 will be equal to 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन विल कॉल्ड 1 मोल, और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स मौजूद होंगे, 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स मौजूद होंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो फॉर्मूला आता है, अच्छा, ये जो 6.02 into 10 power 23 ये नंबर क्या कहलाता है, एवोगाड्रोस नंबर कहलाता है। तो इफ यू हैव टू फाइंड आउट द number of particles, you can use the formula number of particles is equals to n multiply the 6.02 into 10 power 23, जहाँ n क्या है, number of moles होगा। नाउ एग्जांपल देखते हैं, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर इन 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हमें यहाँ पर जो गिवन है वो क्या है, गिवन है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कितने हैं, 2 हैं, 2 मोल। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको हम कैपिटल N से शो कर देते हैं, यू हैव टू कैलकुलेट दिस। अभी हमने देखा इफ यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आप सिंपल क्या करेंगे, यू कैन फाइंड आउट द n, सॉल्यूशन देखिए इसका, यू कैन फाइंड आउट द n, सिंपली मल्टीप्लाई द स्मॉल n विद द एन ए एवोगाड्रोस नंबर। इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं वो कितने हैं, 2 हैं, और जो एवोगाड्रोस नंबर है वो क्या है, 6.02 into 10 to the power 23, ठीक है। मल्टीप्लाई द नंबर विद द 6 एवोगाड्रोस नंबर, व्हाट विल यू गेट, yes you will get the answer 1.204 into 10 power 24 molecule।
यानी 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे 1.204 into 10⁻24 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या कहता है, वो सिंपल ये कहता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है, विल ऑलवेज ऑक्यूपाई द स्पेस दैट इज 22.4 लीटर। अब इस केस में यहाँ पर देखें हीलियम दी हुई है, अमोनिया गैस दी है और ऑक्सीजन गैस दी है, तीनों डिफरेंट गैसेस हैं। इन तीनों गैसेस का 1 मोल मौजूद है और इन तीनों का गैसेस का 1 मोल सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इसे हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम, राइट। सो हमारे पास इस तरह से हम क्या सिंपली हम वी कैन डिफाइन के एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 डेसीमीटर क्यूब और लीटर वॉल्यूम, ठीक है। अब इस तरह से फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है कि मोलर वॉल्यूम विल ऑलवेज बी इक्वल टू द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एन, जबकि जो मोलर वॉल्यूम है वो क्या होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब per mole, यानी 1 mole of any gas will occupy 22.4 decimeter cube volume। इस तरह से हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ गिवन नंबर ऑफ मोल्स, तो जैसे इस केस में हमें फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल गिवन हमारे पास क्या है, ये मोल्स दिए हुए हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना है 3 मोल, and you have to find out the volume of oxygen gas, जिसे हम क्या कहेंगे V कहेंगे, you have to calculate it। अभी हमने देखा था सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, we'll apply the formula। हमें फॉर्मूला क्या था, मोलर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय n, ठीक। इन इस केस में अच्छा तो वो जो मोलर वॉल्यूम है वो क्या होगा 22.4 होगा, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम यू हैव टू कैलकुलेट एंड नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए 3 दिए हुए। To find out the to calculate the volume, you will multiply 3 with the 22.4। तो वॉल्यूम आपके पास कितना आएगा 22.4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इसका आंसर आएगा यस 67.2 डेसीमीटर क्यूब। सो आंसर क्या है कि 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल ऑक्यूपाई 67.2 डेसीमीटर क्यूब स्पेस। ओके, नाउ समरी समरी सिंपल है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट के पहले मोल मास का जो रिलेशनशिप है वो क्या कह रहा है कि अगर किसी भी एलिमेंट का जो मास है वो आप ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं, वही इसका क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा, 1 मोल होगा, मोलर मास कहलाएगा। और 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल ऑलवेज कंटेन 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स। और 1 मोल ऑफ गैस अगर होगी तो दैट विल ऑलवेज ऑक्यूपाई द स्पेस और वॉल्यूम ऑफ 22.4, ठीक है। ये सिंपल रिलेशनशिप किसका, मोल मास से, मोल एटम्स और मॉलिक्यूल से, एंड मोल वॉल्यूम से। सो मोल मास रिलेशनशिप से जो फॉर्मूला आता है दैट इज n इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। देन मोल पार्टिकल्स रिलेशनशिप से जो फॉर्मूला हमारे पास आया क्या है, पार्टिकल्स, यू कैन फाइंड आउट पार्टिकल्स बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ मोल्स विद द एवोगाड्रोस नंबर। और मोल वॉल्यूम शिप से जो फॉर्मूला आता है वो क्या है, वॉल्यूम, to find out the volume, to calculate the volume, simply multiply number of moles with the 22.4 decimeter cube। So mole concept unites a mass, volume and number of particles into a single relationship। This was all about the relationship of moles with the mass, volume and number of particles। If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question। Don't forget to like, comment and share। Thanks for watching the video। Take care of yourself। Allah Hafiz।